नमस्ते बच्चों। अच्छा, कभी सोचा है कि जैसे एक छोटा सा बीज पहले एक पौधा और फिर एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी बढ़ने के कई स्टेजेस होते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी और बिल्कुल नेचुरल स्टेज के बारे में बात करेंगे, किशोरावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वेंकटेश और उनकी चचेरी बहन देवयानी। ये लोग कुछ समय बाद मिल रहे हैं और मिलते ही उन्होंने एक दूसरे में कुछ बदलाव नोटिस किए हैं। देखिए, वेंकटेश ने सबसे पहले क्या नोटिस किया कि देवयानी की हाइट बढ़ गई है और उसकी आवाज भी थोड़ी बदल गई है। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हम अक्सर अपने दोस्तों में या खुद में भी देखते हैं। और फिर देवयानी की बारी आई। उसने भी वेंकटेश में एक बदलाव देखा। तो इससे पता चलता है कि ये जो बदलाव हैं, ये सिर्फ एक के साथ नहीं हो रहे, बल्कि दोनों के साथ हो रहे हैं। तो ये जो बदलाव वेंकटेश और देवयानी महसूस कर रहे हैं, ये किशोरावस्था का ही हिस्सा है। ये हमारी जिंदगी का वो दौर है जब हम बचपन से निकलकर बड़े होने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, और ये आमतौर पे 10 से 19 साल की उम्र के बीच होता है। अब हम इस सफ़र के सबसे पहले और सबसे साफ दिखने वाले हिस्से पर ध्यान देंगे, यानी हमारे शरीर में होने वाले फिजिकल चेंजेस। इन सारे फिजिकल चेंजेस के पीछे जो साइंटिफिक प्रोसेस है, उसे कहते हैं यौवनारंभ या प्यूबर्टी। ये कोई डराने वाला शब्द नहीं है बच्चों। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी बॉडी अब बड़े होकर एक अडल्ट की बॉडी बनने की तैयारी कर रही है। अच्छा, अब एक और शब्द समझते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये वो बदलाव हैं, जैसे लड़कों की आवाज का भारी होना या दाढ़ी मूंछाना, जो लड़के और लड़कियों में फर्क दिखाते हैं। ये बस सिग्नल हैं कि शरीर बड़ा हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्यूबर्टी के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ अलग अलग बदलाव होते हैं। लड़कों में कंधा और सीना चौड़ा होने लगता है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है और चेहरे पर बाल आने लगते हैं। वहीं लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और उनकी हाइट और वजन में भी बदलाव आते हैं। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो लड़के और लड़कियों दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे अचानक से हाइट का बढ़ना, चेहरे पर पिंपल्स आना और शरीर के कुछ हिस्सों जैसे बगल और जघन क्षेत्र में बालों का आना। ये सभी बिल्कुल नॉर्मल हैं। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, वो ये है कि हर किसी का शरीर अलग होता है और अपनी रफ्तार से बढ़ता है। किसी में ये बदलाव जल्दी आ सकते हैं तो किसी में थोड़ी देर से, और ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब लड़कियों में होने वाले एक बहुत ही जरूरी और नेचुरल बदलाव के बारे में बात करते हैं, मासिक धर्म, जिसे पीरियड्स भी कहते हैं। ये लड़कियों के बड़े होने का एक हेल्दी और नॉर्मल हिस्सा है। मासिक धर्म को लेकर समाज में कई पुरानी और गलत बातें फैली हुई हैं, जैसे कि इस दौरान अलग रहना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो हमें इन झूठी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सही जानकारी को अपनाना चाहिए। किशोरावस्था सिर्फ शारीरिक बदलावों का ही समय नहीं है। इस दौरान हमारी भावनाओं में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। चलिए अब इन इमोशनल चेंजेस को समझते हैं। इस स्लाइड में देखिए, मूड बदलना, ज्यादा सेंसिटिव महसूस करना या बहुत तेज गुस्सा या खुशी महसूस करना, ये सब किशोरावस्था के नॉर्मल इमोशनल चेंजेस हैं। और इन भावनाओं को सही दिशा देने के लिए म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स या कोई सोशल वर्क जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना बहुत मददगार हो सकता है। इतने सारे बदलावों के बीच अपना ख्याल रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानते हैं जो इस दौरान हमें हेल्दी रहने में मदद करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसे सही खाने की, यानी कि न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे दूध और पनीर से हमें कैल्शियम मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। पालक और राजमा से आयरन मिलता है, जो खून बनाने में मदद करता है। और खेलने कूदने, पढ़ाई करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पौष्टिक खाने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन, यानी साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ नहाना और शरीर के कुछ हिस्सों की खास सफाई हमें इन्फेक्शन से बचाती है। और लड़कियों के लिए पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना तो सेहत के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। किशोरावस्था में हम नई चीजें सीखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस नई दुनिया में सोच समझकर और जिम्मेदारी से अपने फैसले लें। आज की डिजिटल दुनिया में एक नई चुनौती है, साइबर बुलिंग। इसका मतलब है इंटरनेट या फोन का इस्तेमाल करके किसी को तंग करना, उसके बारे में झूठी बातें फैलाना या उसकी पर्सनल जानकारी बिना पूछे शेयर करना।
अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो तो डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी कदम है अपने माता-पिता या टीचर्स, मतलब किसी भी भरोसेमंद बड़े से बात करना। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इस उम्र में कभी-कभी दोस्तों का दबाव या नई चीजें ट्राई करने की उत्सुकता हो सकती है, लेकिन कुछ पदार्थ हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। उन्हें ना कहना ही सबसे समझदारी का काम है। तंबाकू, गुटखा, शराब और दूसरे नशीले पदार्थ न सिर्फ हमारी सेहत खराब करते हैं, बल्कि इनकी लत भी लग जाती है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए इनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मदद हमेशा मौजूद है। ये सरकार का एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को भी मदद की जरूरत हो तो इस पर संपर्क किया जा सकता है। तो किशोरावस्था बदलावों का एक रोमांचक सफर है। ये खुद को जानने, नई चीजें सीखने और एक जिम्मेदार इंसान बनने का मौका है। ये सफर हर किसी के लिए बिल्कुल अलग और यूनिक होता है। तो सवाल ये है कि आप अपने इस अनोखे सफर में क्या नया खोजेंगे।